विधानसभा चुनाव को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश। हमारे हर सवाल का देना होगा जवाब। इस बार जनता किसे चुनेगी अपना नेता? विधानसभा चुनाव में कौन होगा जीत का हस्ती हकदार? देखते रहें सरेराह न्यूज चैनल पर एनकाउंटर मनोज दाधीच के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरेराह न्यूज की खास पेशकश एनकाउंटर में। आज हमारे साथ हैं अजमेर की जनता की समय समय पर आवाज बुलंद कर प्रशासन से हर समस्या का समाधान तुरंत करवाने वाले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल साहू का। बाबूलाल जी, हमारे कार्यक्रम एनकाउंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आपकी टीम को भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। आपने पार्टी कब बनाई, वजह क्या रही? क्या आपको भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों की कार्यशैली पसंद नहीं आई? और वर्तमान में आपकी पार्टी में कितने सदस्य हैं? क्या आपका वजन है इस पार्टी को लेकर, विजन क्या रख रखा है आपने? हमारी पार्टी 2017 में रजिस्टर्ड हुई है भारतीय निर्वाचन आयोग विभाग द्वारा और पूरे देश में चल रही है हमारी पार्टी। और अभी वर्तमान में झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में हमारी पार्टी गतिरंद है और काफ़ी लाखों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। हमारा मकसद है गरीब, मजदूर, पीड़ित, शोषित वर्ग का सहयोग करना और उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना। जो जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, हम उनके लिए खड़े हो जाते हैं। उनके लिए आप तत्पर रहते हो। ये लाइन मैंने पहले भी सुनी है कि जिसका कोई ना पूछे हाल उसके साथ है बाबूलाल। ये बिल्कुल सही है साहब। आप कहीं भी कच्ची बस्ती, गरीब बस्तियों में कहीं भी जाकर पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे गरीब लोग कि जिसका कोई न पूछे हाल उसके साथ है बाबूलाल। हम आधी रात को गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए हर दम सदैव खड़े रहते हैं और उनकी हर समस्या को समाधान करा के प्रशासन से लड़ झगड़ के, या कैसे भी अच्छे प्रशासन अधिकारी भी होते हैं जो हमारी बात मानते हैं, गरीबों के हित में सेवा करते हैं, वो तुरंत उनकी समस्या हल करके देते हैं। ये है हमारा। अभी राजस्थान में आपने कितने कैंडिडेट खड़े करे हैं? आज तक हमने टोटल 22 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जयपुर में 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए, मालवीय नगर, हवा महल विधानसभा क्षेत्र, आमेर, और उसके क्या बोलते हैं अलवर की विधानसभा क्षेत्र में बानसूर से जहाँ पर बहुत बड़े नेता चुनाव लड़े थे उनको वापस रिपीट किया, ललिता देवी, उनको वापस हमने टिकट दिया। और जैसलमेर से एक व्यक्ति हो और बाड़मेर से 2 लोग हैं और भीलवाड़ा से 2 है। अजमेर से भी आज ही हमने घोषित किया पीरदान सिंह राठौड़ को। अजमेर से पीरदान सिंह की राठौड़ को आपने? जी हाँ। कौन सी विधानसभा क्षेत्र से? उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हमने पीरदान सिंह राठौड़ को टिकट दिया। अच्छा, पीरदान सिंह जी को आपने टिकट दे दिया उत्तर जी विधानसभा जी क्षेत्र जी से? जी साहब, जी साहब, लड़ेंगे और उनको जिता के लेके आएंगे। तो यहाँ तो सिंधी बाहुल्य क्षेत्र है। सिंधी भी हमारे साथ में है। आप देखना, गरीब सिंधी जो मजबूर है, जो गरीब, जो पीड़ित शोषित वर्ग है, वो हमारे साथ में है। दूसरे वर्ग भी हमारे साथ में है। सब लोग गरीब मजदूर जो होते हैं वो हमारे साथ में। तो राठौड़ को ही क्यों चुना? पीरदान सिंह की राठौड़ तो वो खुद की लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं कलेक्ट्री पे। मैंने उनको काफी लंबे समय से आंदोलन करते हुए देखा। अब वही बात घूम कर आती कि जिसका कोई ने पूछे हाल उसके साथ है बाबूलाल। हम उनके साथ में है, इसलिए हम उनके साथ दे रहे हैं उन्हें। और ऐसे लोगों को हम टिकट दे रहे हैं जिनका कोई नहीं पूछता हाल, हम उनके साथ हैं। विजन क्या है आपके पार्टी का? विजन हमारा है बड़ी बड़ी हस्तियों को मिटाना है और गरीब लोगों के साथ देना है। आज देश में राजनीति इस हालत पे पहुंच चुकी है कि पैसे से ही राजनीति की जाती है और हम ये दिखाना चाहते हैं कि पैसे से राजनीति की जाए, सेवा करके राजनीति की जाए। आज कोरोना में भी हमने लोगों की काफ़ी सेवा की, आप लोगों को भी ध्यान है। और कई प्रशासन अधिकारी वे भी तारीफ करते हैं हमारी कि हम इस तरह की विरोध की राजनीति नहीं करते हैं कि इनका विरोध कर दिया, उनका विरोध कर दिया, इसका विरोध कर दिया। नहीं, हम जहाँ न्याय नहीं मिलता उसका विरोध करते हैं और उनको साथ लेते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबूलाल जी, आपने बातें जोरदार बताई कि आप जो किसके सही सबके साथ रहते हैं, सबका वो करते हैं। पीरदान जी को आपने उत्तर से खड़ा कराया है। बिल्कुल तो और भी जैसे विधानसभा क्षेत्र है, जैसे दक्षिण विधानसभा है, अपने 8 है यहाँ पे, तो यहाँ सब जगह खड़े करोगे? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। हमारा विजन है कम से कम राजस्थान में 50 कैंडिडेट खड़े करना। 14 हमने। आप स्थानीय होने के नाते आप 2 विधानसभा का ध्यान हम रखेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल जी 2 विधानसभा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और हमारे दोनों एमएलए से आपकी क्या कार्यशैली आपको पसंद नहीं है? विकास दोनों विधानसभा में हार जीत का निर्णय बीपीएल पार्टी करेगी। ये लिख लो आप, हराने और जिताने में बीपीएल पार्टी करेगी।
नहीं तो आपका विजन क्या है? हमारा निताना तो चलो ये तो पार्टी हमारा तरह की विजन है जनता करती है। जो जनता की सेवा करेगा, जो गरीब की पूछेगा, गरीब की सेवा करेगा आगे चल के भी, हम उसको जीतने में। यहाँ शहर में आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं? अगर आप बहुत सारी समस्या, बहुत समस्या आ जाते हैं, पानी, बिजली, सड़क, नाली, बिजली, कई समस्या है। आज करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी के नाम से खर्च हो गया। आप देख लीजिए, सत्यानाश कर दिया पूरे शहर का। सड़कें बना दी, सड़कें हर 2 महीने में, 6 महीने में नहीं, हर 2 महीने में टूट रही है। टूटने का कारण है कि 20 सड़क के अंदर सीवरेज का पाइप डाल दिया और सीवरेज का गटर लगा दिया। वहाँ पर वो पानी फ्लो होता है, 4 दिन के अंदर अंदर वो सड़क पूरी टूट जाती है। नहीं तो आप चलिए मेरे साथ में, मैं दिखा देता हूँ किस किस क्षेत्र में टूटी है। ये जो भ्रष्ट अधिकारी है, इनका कारण ये है कि सड़क तोड़ो, पैसे लो, फिर रिपेयर करो, फिर पैसे खाओ। आज उनके बड़े बड़े महल बन चुके हैं, उनको भी हम जेल में पहुँचाने का काम करेंगे। तो उस समय विरोध नहीं करते हो क्या आप? जब बढ़ती है, जब बढ़ती है, करते हैं, विरोध करते हैं। हमने कई RTI में भी हमने कई मांगी है, कई दस्तावेज है। विधायक फंड से इतनी सड़क बनी है, दोनों विधायक फंड से। उसके बाद में आपके नगर निगम के, ADA के, PWD के फंड से इतनी सड़क बनी है। अगर उस पैसे को इकट्ठा करें तो नोटों की पूरे बिछा दो सड़क बन जाएगी। आपकी पार्टी के द्वारा जनहित में ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो आपको BPL पार्टी का नाम लोगों के दिमाग में आए? जनता से, गरीब से पूछिए आप, वहाँ गरीब जनता बता देगी हमने क्या काम किए। हमें पेपर में छाने की जरूरत नहीं है, हमें अखबार में आने की जरूरत नहीं है, पब्लिक ऑटोमेटिक बता देगी हमने क्या सेवा की है। नहीं तो सरेरा आपको इसीलिए तो आया है कि बिल्कुल, स्टूडियो में कि आप बताओ ना जनता को कि भाई हमने गरीब जो पीड़ित लोग हैं, पेंशन है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, जो भी जिसको जो सुविधा नहीं मिलती, BPL कार्ड है, ऐसी सुविधा को प्रायोरिटी के तौर पर ले चलते हैं। गरीबों की प्रायोरिटी के तौर पर चलें। विधवा महिला को पेंशन है, बुजुर्ग महिला को पेंशन है। ये काम हम अपने स्तर पे काम करा के लोगों को करवाते हैं सरकार से। ये काम हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या विजन है? शिक्षा के क्षेत्र, कैसी शिक्षा होनी चाहिए अजमेर में? क्या शिक्षा होनी चाहिए फ्री, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब में फ्री शिक्षा होनी चाहिए। एक शिक्षा का विजन तो ऐसा है कि अगर शिक्षा हो गई, शिक्षा देश बनेगा, शिक्षित बच्चे बनेंगे तभी देश का भविष्य बनेगा। अभी शिक्षा को तो इन्होंने व्यावसायीकरण कर दिया। स्कूलों के लिए ज़मीनें लेते हैं निःशुल्क में, करोड़ों की ज़मीनें लेते हैं। अभी नाम लूँगा तो फिर ओपन अच्छा नहीं लगेगा, आचार संहिता लगी हुई है। बड़ी बड़ी स्कूलें बन रही है, लेकिन वहाँ पे भी गरीब बच्चों को जो RTI के तहत पढ़ाना चाहिए वो नहीं पढ़ा रहे हैं। कई स्कूलों को हमने बैन करवा दिया। अभी जयपुर के हमने 10 स्कूलों को उनको नोटिस दिला के उनको बंद करवाया अभी हफ्ते भर पहले, आचार संहिता लगने के पहले। और अजमेर में भी ये स्थिति हो रही है कि बड़ी बड़ी स्कूल है जो RTI में बच्चों को एडमिशन नहीं देती है, उनका नाम आ जाता है, उनको भी हम बंद कराने का काम करेंगे। नहीं तो कांग्रेस ने तो अभी शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम तो कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही काम करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रही है तो उनकी गलती है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, सब करेगी, आगे निपटा देगी चुनाव में, अगर जो नहीं करेगा काम। उद्योग यहाँ अजमेर में उद्योग की सही तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह ये डेवलप नहीं है, इसको लेकर क्या विजन है आपका? अजमेर में उद्योग तो नहीं है, घोटाला उद्योग ज़्यादा है। कई जगह ऐसी बिल्डिंगें बन गई है, बड़े बड़े सेटों की बिल्डिंगें बन गई है, नियम के विरुद्ध घोटाले हो रहे हैं। उद्योग पनपने चाहिए, वहाँ व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं, ये उद्योग पनप रहा है। उद्योग तो आज तक लगा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, आपने भी नहीं देखा होगा। बता दीजिए मुझे अजमेर में कहाँ उद्योग लगा, कहाँ पनपा। जो रिको की इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ उद्योग के लिए ज़मीन अलॉट की है, वहाँ बड़े बड़े दूसरे व्यवसायिक धंधे चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, वहाँ इंडस्ट्री लगी है। एक प्लॉट सरकार अलॉट करती है, रिको अलॉट करती है, उसको वो प्लॉट करता 4-5 साल बाद में दूसरे को बेच देता है। ये बहुत बड़े माफिया हैं, बहुत बड़े है लोग हैं जिनका राजनीतिक स्तर पे भी तार जुड़े हुए हैं। आप मान लो पार्टी आपकी आगे आती है जी, तो जी। इनका क्या विरोध करोगे आप? किस लेवल तक? अभी भी विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे, आगे भी ऐसा भी ऐसा कोई करंट में विरोध किया हो जिसको शहरवासी? अभी हमने बिजली डिपार्टमेंट के 200 करोड़ का घोटाला उजागर किया। जो पेयजल, जो अब पेयजल डिपार्टमेंट ने जो फर्जी डॉक्यूमेंट दिए थे, किरोड़लाल जी मीणा ने उठाया था, उसी के बाद हमने अभी 200 करोड़ का जो अजमेर डिस्कॉम में ठेका दिया धनलक्ष्मी कंपनी को, वो कंपनी ने फर्जी डॉक्यूमेंट देके लाइसेंस प्राप्त कर लिया। लाइसेंस लेने के बाद मैंने फर्जी तरीके से ठेका ले लिया। अभी उसकी जांच चल रही, ईडी में शिकायत हो गई हमारी, कल ही उस कंपनी का लाइसेंस निरस्त किया जा चुका है हमारी शिकायत पर। ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आना सागर का ये मैटर भी आपने बिल्कुल 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 आना सागर का भी चल रहा है। हमारा आना सागर के लिए तो ये कहना है कि जो आना सागर के सौंदर्यता था, ये उसको ख़त्म कर दी इन लोगों ने। चारों तरफ काम खत्म कर दिया इन लोगों ने।
इसमें प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। कुछ अधिकारी काम करना चाहते नहीं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। चिकित्सा को लेकर क्या विजन है आपका? चिकित्सा किस तरह की चिकित्सा होनी तो चाहिए? हर गली मोहल्ले में चिकित्सा सुविधा पहुंचनी चाहिए, गरीबों के लिए चिकित्सा पहुंचनी चाहिए। हर क्षेत्र में अलग अलग सेंटर खुलने चाहिए, वो नहीं खुल रहे हैं। बड़े बड़े व्यवसायीकरण इसमें भी जैसे स्कूलों कॉलेजों के लिए हो रहा है, वैसे ही चिकित्सा क्षेत्र में भी व्यवसायीकरण हो रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, इनको जमीनें निःशुल्क दी दी है और वो लूट रहे हैं लोगों को। चिकित्सा भी कोई गरीबों के लिए काम अपना संभाग का सबसे बड़ा जेलन अस्पताल है, हालत तो यहाँ खराब पे है। इसकी यूनिट होनी चाहिए, हालत सफाई खराब, व्यवस्था, हालत उनके खराब है। डॉक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जेएलएन भी है। अस्पताल की हालत खराब है। ऐसे कोई अस्पताल बता दीजिए आपको जो अस्पताल चल रहे हो, अलग अलग सेंटर खोले हैं, वहाँ पे भी हालत खराब चल रही है। आप सैटेलाइट अस्पताल में देख लीजिए, कुछ डॉक्टर जो अपनी सेवा दे रहे हैं वो अपने स्तर पे दे रहे हैं, बाकी तो कोई नियम के अनुसार नहीं है। वहाँ पर सीटी स्कैन करने के वो भी नहीं है, टेक्नीशियन भी नहीं है वहाँ पर। सोनोग्राफी करने के लिए टेक्नीशियन नहीं है वहाँ पर। महिलाओं को बाहर जाकर सोनोग्राफी करनी पड़ रही है यहाँ पर। ये स्थिति हो रही है यहाँ पर। तो चिकित्सा सुविधा किसको कह सकते हैं हम कि अच्छी है? कि आपकी पार्टी आएगी तो क्या सुधार लोगे आप इस डर को? बिल्कुल, जो ये बिल्कुल, पानी है, बिल्कुल, बिल्कुल, पानी बिल्कुल। इतने टाइम से नहीं मिलते कह रहे हैं लोग, तो पानी बेहतर बीसलपुर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अजमेर शहर में इतना बड़ा पानी, इतना सारा पानी का स्कोप है कि अगर सागर के चारों तरफ अगर 4 ट्यूबवेल को खुदा दे बड़े बड़े, तो अजमेर में पानी की कमी नहीं होगी। 24 घंटे पानी मिलेगा। ये मैं दावे से स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ आपको। आप भूजल डिपार्टमेंट से ये सर्वे करवा के हमने करवा लिया। आपने कभी आपके इस विजन को प्रशासन के सामने रखा है? मैंने भूजल डिपार्टमेंट से सर्वे कराया। सर्वे करा के ये मांग भी लिखी, उनका लिखा हुआ लेटर मेरे पास पड़ा है कि अजमेर इस आना सागर का 4 बड़े ट्यूबवेल खुदवा दिए जाए ना, तो 24 घंटे नलों में पानी आएगा। इतना पानी है अजमेर के अंदर। वहाँ तो बीसलपुर का पानी लाने में इन लोगों ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, घोटाला, करप्शन चल रहा है इसके अंदर। आज ये लाइन लगा दी, उसको तोड़ दिया, उसके बाद में ये फिल्टर आ गया, उसके बाद में हो गया। कितना पैसा फिल्टरों के अंदर पानी एकत्रित करने के लिए टंकियां बनाई, वो टंकियां आज खाली पड़ी है। कारण यही है इसका। बिजली भी आपने बिजली का भी देखा यहाँ पे, टाटा पावर की अच्छी वो बताते हैं भाई, फैसिलिटीज वगैरह अच्छी है, टाइम टू टाइम सबको जाता है। तो आपका विजन ये जो अभी गहलोत साहब ने 100 यूनिट बिजली फ्री का भी दिया, लाभ वगैरह से जनता को मिल रहा है? आपकी गरीब जनता को आप जो बीच में जाते हो, जनता से पूछो, वो 2 महीने में जो बिल आता था ना, वो आज 1 महीना में आ रहा है। 1000 रुपये का बिल 2000 रुपये में आ रहा है। तो कहाँ लाभ मिला इसको? कोई लाभ नहीं मिला। और उसको टाटा पावर को लाने वाले बीजेपी है। बीजेपी ने टाटा पावर को यहाँ अजमेर में तो आपकी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? जब हमने किया था। हम जानते हैं इसका विरोध कांग्रेस ने किया था। आज कांग्रेस ही सबसे पहले, जैसे वसुंधरा ने टाटा पावर को अजमेर में लाने के लिया था, सब शहर अध्यक्ष ने अजमेर में टाटा पावर का विरोध किया था। लेकिन टाटा पावर के एस्टेब्लिश होने, इनकी सरकार बनने से उन्होंने, कांग्रेस वालों ने उसका समर्थन किया, अभी भी समर्थन कर रहे हैं। और टाटा पावर लूट रही है लोगों को। यूनिट पे यूनिट बिजली चल रही है, उसको मीटर को चेक करने वाला कोई नहीं है। स्थिति ये हो रही है आज अजमेर। आपकी पार्टी आएगी तो आप विरोध करोगे इसका? बिल्कुल, हम तो विरोध कर रहे हैं। और पार्टी आवे या नहीं आवे, पार्टी नहीं आएगी तो हम कानून जानते हैं, कानून के अनुसार काम करते हैं। इन बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भी पहुंचाते हैं। 200 करोड़ का घोटाला किया अभी अजमेर में। कई जो बड़े बड़े डिस्कॉम में बैठे हैं ना अधिकारी, वो तक जेल में जाएंगे। चुनावों की बात करें अब, ये तो आप चुनावों की बात करें, चुनावों में किस तरह से मजबूती के साथ आप काम करोगे? चुनाव में हमने पब्लिक से पूछो, पब्लिक करेगी। और आप देखना चुनाव में हम किस तरह से, क्या चमत्कार करती है पब्लिक हमारे साथ में। बिना पैसे चुनाव लड़ेंगे हम। अभी जीते हुए हैं आपके? अच्छा, बिना पैसे चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल बिना किसी तरह का कोई प्रचार नहीं, कुछ कोई नहीं, पैम्फलेट वगैरह कुछ भी नहीं। देख लेना, यही तो चमत्कार है वैसा। यही तो जनता की सेवा वास्तविक है। वो भूल रहे हैं लोग बाग। लाखों रुपए खर्च करने के बाद लोगों को, कार्यकर्ताओं को बांट देते हैं, मतदाताओं को बांट देते हैं, वो गलत है। ये तो आप पैसे देकर राजनीति कर रहे हो, लोगों को लूटना चाह रहे हो आप। 1 करोड़ रुपए खर्च करोगे, फिर 10 करोड़ रुपए जेब में डालोगे। ये राजनीति नहीं होती है, ये सेवा भी नहीं होती है। सेवा का कारण बदल रहा है आज। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक की सेवा करें, उसके बाद में पब्लिक ही हमें चुने। हम ये चाहते हैं। आपका अभी कोई जीता हुआ एमएलए है यहाँ पे राजस्थान में? राजस्थान में हमारे एमएलए नहीं, 4 पार्षद हमारे गुजरात में है और 3 प्रधान हमारे झारखंड में अभी वर्तमान में है। 3 एमएलए हैं आपके? प्रधान है आपके। तो अभी तो आपने पार्षद और प्रधान तक ही पहुंचे हो, आप बातें तो सरकार बनाने की, एमएलए की कर रहे हो। तो कोई बात नहीं सर। बीजेपी भी, जब बीजेपी ने जनता पार्टी से बीजेपी बनी थी, तब इनके भी 2 एमएलए एमपी बनने में बहुत बड़ी मकसद की थी। 10 साल लग गए थे उनको। तो हमारे तो अभी 4 साल 6 साल हुए हैं। तो आप अपना भविष्य अच्छा, बिल्कुल, और बिना पैसे के हम जीत के बताएंगे, जनता की सेवा करके बताएंगे।
और आप विशेष क्या कहना चाहेंगे सरेराह के दर्शकों को? सरेरा के दर्शकों को यही कहता है, आपका सरेरा बहुत अच्छा है, मैं भी देखता हूँ, जनता भी देखती है, और अच्छा लोकप्रिय चैनल है आपका। आपको शुभकामना है। बाबूलाल जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, दर्शकों, हम ऐसे ही हमारे खास कार्यक्रम एनकाउंटर के तहत किसी अगली सक्सेस से कराएंगे आपकी खास मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।